दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एनसीईआरटी का कंप्लीट सेट है जो कि यूपीएससी के बेसिक्स के लिए चलता है। दोस्तों ये सेट आपको चाहिए होगा, जो स्क्रीन पर नंबर दिया उस पर कॉल और व्हाट्सएप करके आप उसको घर बैठे मंगा सकते हैं। और दोस्तों ये जो पार्सल देख रहे हैं आप, ये एक स्टूडेंट ने मंगाया था, उसी ने हमें ये वीडियो शेयर की हुई है। और दोस्तों उसको सही से सारी एनसीईआरटी पहुंच गई। और इस वीडियो में हम लास्ट तक आपको यही बताने वाले हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी बुक्स होती हैं, कौन से सब्जेक्ट की कौन कौन सी होती है और किस नाम से होती है। तो इस पार्सल के साथ में आपको जो जो मिलेगा वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में आपको शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शेयर करने का मतलब यही है कि स्टूडेंट को ये क्लियर हो जाएगी कि उसको कौन कौन सी बुक्स एनसीईआरटी की मिलने वाली है। और दोस्तों ये एनसीईआरटी आप घर बैठे मंगा सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिया उस पर कॉल और व्हाट्सएप कीजिए और उसको आप घर बैठे मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं दोस्तों, इसको सब्जेक्ट वाइज सेट किया जा रहा है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी बुक्स होती हैं जो कि पढ़नी होती हैं। और दोस्तों साथ में ये वॉल चार्ट्स हैं और उसके साथ में हाइलाइटर है, स्टिकी नोट्स, ये सब होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एनसीईआरटी को सब्जेक्ट वाइज सेट कर लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशलॉजी, और ये आपके वॉल चार्ट्स हैं, देख सकते हैं स्टिकी नोट्स है, हाइलाइटर, ये सब इसके साथ में बिल्कुल फ्री होने वाला है। जैसे कि ये देख रहे हैं वॉल मैप्स हैं इंडिया और वर्ल्ड का, ये देख लीजिए। और बाकी दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये 11th क्लास की कल्चर वाली एनसीईआरटी। और ये दोस्तों ये बायोलॉजी का पार्ट है, जिसमें एनवायरनमेंट का टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसकी बुक नहीं आती तो इसलिए ये प्रिंट आउट दिया हुआ है। बाकी ये सारी एनसीईआरटी को सब्जेक्ट वाइज सेट किया गया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की 6 to 12, ये 6th क्लास में दोस्तों ये हमारे 3 भाग 1 आता है। इसी तरह 7th क्लास में हमारे 3 भाग 2 आता है। इसी तरह दोस्तों 8th क्लास में हमारे 3 भाग 3। और ये दोस्तों 9th में भारत और समकालीन विश्व, 10th में भारत और समकालीन भाग 2, 11th में विश्व इतिहास के कुछ विषय, और 12th क्लास में 3 पार्ट में आती है एनसीईआरटी, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। इसी तरह भाग 2 है और इसी तरह भाग 3 है। तो इस तरह पॉलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटी में सामाजिक और राजनीतिक जीवन 1। इसी तरह 7th क्लास में भाग 2 है, 8th क्लास में उसका भाग 3 है। इसी तरह 9th क्लास में आती है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, 10th क्लास में आती है राजनीति लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। और दोस्तों 11th क्लास में आती है 2 एनसीईआरटी, राजनीतिक सिद्धांत और भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। दोस्तों ये 11th क्लास। इस तरह 12th क्लास में भी 2 बुक लिस्ट आती हैं, जैसे कि आप देखते हैं समकालीन विश्व राजनीति है और स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो ये 2 बुक 12th क्लास में आती है। तो ये इसी तरह ये भी 9 बुक्स होती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सोशलॉजी की। 11th क्लास में 2 बुक होती हैं, समाजशास्त्र का परिचय और समाज का बोध। इसी तरह 12th क्लास में भी 2 बुक्स होती हैं, जिसमें भारतीय समाज है आपका और भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये 2 बुक 12th क्लास में आती है। तो सोशलॉजी की 11th 12th की बुक्स आती हैं सिर्फ। तो ये 4 बुक ये हो गई हैं। इसी तरह दोस्तों ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एनसीईआरटी है, जो कि अब न्यू एनसीईआरटी में नहीं आती, तो इसलिए इनका ये प्रिंट आउट किया हुआ है। इसमें 6, 7, 8 की आपको प्रिंट आउट वाली मिलेगी, जिसका आप प्रिंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रीड अच्छा मटेरियल, मतलब कि अच्छा प्रिंट होता है, रीडेबल होता है। तो ये 6, 7, 8 की इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गई। उसके बाद दोस्तों ये 9th और 10th की विज्ञान की बुक हो गई नई वाली, जिसमें आपका ये 6 to 10th में मतलब आपका साइंस और साइंस टेक का दोनों का आपका क्लियर हो जाएगा बेसिक्स के लिए। इसी तरह दोस्तों अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। दोस्तों इकोनॉमिक्स 9th से स्टार्ट होती है। 9th में ये अर्थशास्त्र के नाम से आती है और 10th में आपका आर्थिक विकास की समझ के नाम से, और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 11th क्लास की। इसी तरह दोस्तों 12th क्लास में 2 बुक्स आती है, समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ये 9th to 12th 5 बुक्स होती हैं इकोनॉमी की। इस तरह दोस्तों ज्योग्राफी की बात कर लें। ज्योग्राफी 6 to 12th में पृथ्वी हमारा आवास है, 7th क्लास में हमारा पर्यावरण है, 8th क्लास में सामाजिक विज्ञान संसाधन में विकास है, 9th में समकालीन भारत भाग 1, समकालीन भारत भाग 2 10th क्लास में। इसी तरह 11th क्लास में 2 पार्ट आते हैं, भौतिक भूगोल के मूल स्वरूप, भारत का भौतिक पर्यावरण। इसी तरह 12th क्लास में भी 2 बुक्स आती हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोक अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों ये आपकी कंप्लीट हो गई। टोटल 43 बुक्स का सेट है। ये आपको चाहिए होगा, जो स्क्रीन पर नंबर दिएगा उस पर कॉल और व्हाट्सएप करके आप उसको घर बैठे मंगा सकते हो। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों। और साथ में ये इसके बिल्कुल फ्री आता है, इसमें आप देख सकते हैं वॉल चार्ट्स हैं, वॉल मैप हैं। तो जल्दी कीजिए और घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। तो शुक्रिया।